I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gone. पुरानी Hyundai वेन्यू के साथ देखिए दो मसले थे। पहला मसला तो ये है कि अगर आप तसव्वुर करें कि वो 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा है, तो ये वो बच्चा था जो पढ़ाई में अच्छा था, खेलकूद में भी अच्छा था, फेल नहीं होता था कभी, पर फर्स्ट भी नहीं आता था। और जितने भी टीचर्स हैं वो उसको सब पसंद करते थे, पर वो किसी भी टीचर का फेवरेट स्टूडेंट नहीं था। दूसरा मसला, यही बच्चा जब अपने घर जाता था तो इसकी जो बड़ी बहन है Hyundai क्रेटा और इसका जो बड़ा भाई है अल्काज़ार, कोरिया रिटर्न बड़ा भाई, वो दोनों इसको बोलते थे कि भाई तू अडॉप्टेड है। अब इन दोनों ही मसलों को Hyundai इंडिया एड्रेस करना चाहती है इसके साथ नई Hyundai वेन्यू। स्वागत है आपका NBT ऑटो में। मेरा नाम है शराज और चलिए शुरू करते हैं नई Hyundai वेन्यू का रिव्यू। सबसे पहले शुरू करते हैं डिज़ाइन से, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसके फैमिली मेम्बर्स, इसके बहन भाई इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भाई तू अडॉप्टेड है। अब ये फैमिली का हिस्सा लगता है प्रॉपर, और उसके साथ साथ एक बहुत सुलझा हुआ डिज़ाइन उन्होंने कर दिया है। काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है डिज़ाइन में। और अब आपको पीछे लेके चलते हैं और थोड़ा सा आपको इसके जो रियर डिज़ाइन है उसके बारे में भी बताते हैं। सो अब हम आ गए हैं पीछे की तरफ, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत है। और ख़ूबसूरती के साथ साथ जो इन्होंने ये लाइट्स मिला दी हैं स्ट्रिप से, इसकी वजह से बहुत चौड़ी लग रही है, जो कि जो रोड प्रेजेंस की हम बात करते हैं वहाँ पर इसके नंबर बढ़ाती है। तो ये तो हर इसकी एक्सटीरियर की बात हो गई, बाहर की बातें हो गई। अब अंदर बैठते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की। देखिए इंटीरियर्स हमेशा से Hyundai का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और मैं अभी भी ये बोलता हूँ कि Hyundai की वजह से काफ़ी और मैन्युफैक्चरर्स जागे हैं और उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स देना शुरू कर दिए। क्योंकि एक टाइम था कि जो साइड वाला पैसेंजर साइड मिरर होता है वो भी ऑप्शनल होता था। खैर, तो अब देखिए आपको डिटेल में देखना है तो हमारा वॉक अराउंड वीडियो देख लीजिए। मैं आपको मेन 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, स्क्रीन अब HD हो गई है, और इसके साथ इसका जो इंटरफेस है, इसका जो आपका टच है वो बहुत रिस्पॉन्सिव हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब आप नेविगेट करेंगे। दूसरी चीज़ जो कि इस सेगमेंट में कहीं नहीं मिलेगी आपको, ड्राइवर सीट इन्होंने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे दी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपको सीट बैक एडजस्ट करना है वो इलेक्ट्रिक है, आगे पीछे करनी है वो इलेक्ट्रिक है, हाइट आपको एडजस्ट करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा नल चलाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इस सेगमेंट में ये पहली बार है। तीसरी चीज़, अब इन्होंने टाइप C पोर्ट दे दिया है, और एक्चुअली एक नहीं 3 दिए हैं, आगे एक है पीछे 2 हैं। और आपको नई Hyundai वेन्यू के अंदर क्या नया मिल रहा है, वायरलेस कनेक्टिविटी, यानी कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अब आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वायरलेस चार्जिंग भी अब आपको मिलती है। और एक फीचर अगेन जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, उसके लिए मुझे आपको पिछली सीट पे बैठ के दिखाना होगा। ये इसकी जो स्टैंडर्ड रिक्लाइन है वो ये है। अब Hyundai बोल रहे हैं कि ये 2 स्टेप एडजस्टेबल है। एक्चुअली 2 स्टेप नहीं है, तो पहला तो इसी को मान रहे हैं। और ये देखिए, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये इतनी पीछे जा रही है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये स्टैंडर्ड है और ये इतनी रिक्लाइन हो रही है पीछे। तो है 1 स्टेप एडजस्टेबल, पर ये इसको 2 स्टेप बोल रहे हैं, पर यानी कि पहला नॉर्मल और उसके बाद पीछे ये। और दोनों ही तरफ इसमें आइसोफिक्स माउंट्स हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर चाइल्ड सीट लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर चाइल्ड सीट लगा सकते हैं। तो अब गाड़ी चलाते हैं और बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, इसकी राइड क्वालिटी, इसकी हैंडलिंग की। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि जो विजिबिलिटी है, ख़ासतौर से छोटी हाइट वाले जो हैं, जो मेरी तरह, जिनकी हाइट मान लीजिए मेरी हाइट 5'1" है, तो उनको ये रहता है कि यार हमें बाहर देखने में दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि सीट हाइट जो है इसकी एडजस्टेबल है, तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी पूरी उठा रखी है। और एक चीज़ और बताऊंगा, काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं जिनकी जो सीट हाइट एडजस्टेबल होती है उनकी भी इतनी ऊंची नहीं उठती है जितनी ऊंची इसकी है। बहुत ज़्यादा ऊंची उठ गई है, और बिल्कुल मुझे बाहर देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही है।
अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए परफॉर्मेंस जो ये मैं चला रहा हूँ DCT टर्बो, ये कॉम्बिनेशन चाहे i20 में हो चाहे इसमें हो, परफॉर्मेंस की कमी है ही नहीं, कहीं पर भी आपको परफॉर्मेंस की कमी नहीं लगेगी। तो एक चीज़ जो बस इम्प्रूव्ड हो सकती थी, ये थोड़ा सा शोर इंजन ज़्यादा मचाता है, और जब आप भगाते हैं इसको बहुत ज़्यादा तो पूरा आपने पंजा दबाया हुआ है तो ये शोर ज़्यादा मचाता है, वो चीज़ थोड़ी बेटर हो सकती थी। पर जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, इसमें आपको इतनी सी भी शिकायत नहीं मिलेगी। राइड क्वालिटी, पुरानी वेन्यू के बारे में कहा जाता था इसकी जो राइड क्वालिटी ख़राब रोड्स पे बहुत ख़राब है, और चेक करा मैंने, इम्प्रूव काफ़ी हद तक हुई है। क्या अभी भी सेगमेंट में सबसे अच्छी है? जी नहीं, पर पहले के मुकाबले में राइड क्वालिटी इन्होंने काफ़ी बेहतर कर दी है। हैंडलिंग, इन्होंने स्टीयरिंग में थोड़ा सा वेट डाला है, तो उससे क्या होता है कि जब आप 80-90-100 पे चल रहे होते हैं, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे चल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि अगर हल्का सा भी स्टीयरिंग इधर उधर गया तो गाड़ी उधर उधर बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो ऐसा आप बिल्कुल फील नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेट आ गया है। पर इतना वेट नहीं आया है कि आपको भीड़ भड़के में चलाने में या पार्किंग से निकालने में, आपको कंजेस्टेड प्लेसेस पे निकालने में आपको तकलीफ़ हो, आपके ट्राइसेप्स निकल आएँ, ऐसा नहीं होगा। तो क्रक्स ये है कि परफॉर्मेंस पहले भी बहुत अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी है, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग बेहतर हो गए हैं, और इस बार इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ड्राइव मोड्स दे दिए हैं। तो इको में आप चलाएंगे तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, इको में आप चलाएंगे तो आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और इको में आप चलाइए क्योंकि इको में भी आपको पावर की कमी महसूस ही नहीं होगी। फिर आपका स्पोर्ट मोड है और नॉर्मल मोड भी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा इको में रखिए गाड़ी, और सबसे अच्छी आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अब देखिए फर्स्ट ड्राइव है ये, तो इसमें हम आपको टैंक फुल टू टैंक फुल फ्यूल एफिशिएंसी करके उसका रन करके नहीं दिखा सकते हैं अभी, तो क्योंकि हमने काफ़ी भगाई है और शूट के टाइम पे गाड़ी खड़ी भी रही, तो 7.2 किलोमीटर्स पर लीटर बता रहा है। पर आप ये मान के चलिए आपको ये 9-10 तो मेरे हिसाब से देगी ही देगी सिटी के अंदर। हाईवे पे आपका थोड़ा सा वो और बढ़ जाएगा। पर आप DCT लेते हैं तो DCT आप शौक की वजह से लेते हैं, टर्बो इंजन जो है वो शौक की वजह से लेते हैं। आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आप जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 है आप वो लेंगे। बाय द वे वो बहुत साइलेंट इंजन है, वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपके जो भी सवाल हो आप पूछिएगा, और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ।